This is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, I have already told you that in English language, one by one, I am going to teach you all the formats which is under your syllabus, which you have to know. So in this video, we are going to learn how to write notice. Notice writing कैसे करते हैं स्टूडेंट, उस चीज़ को जानें. As I have already told you कि सारी चीज़ों के लिए फॉर्मेट को जानना जरूरी है. If you know the format, then you don't have to learn each and every notice. आप लिखने के तरीके पे यानी उसके मेथड्स के उसके फॉर्मेट्स को जान लीजिए, देन आप किसी भी प्रकार का नोटिस इजीली कंफर्टेबली लिख सकते हैं. सबसे पहले नोटिस में क्या है स्टूडेंट देखिए, ध्यान दीजिएगा, वॉच एंड लिसन. आप अपने फर्म का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे ऊपर में लिख सकते हैं. ठीक, उसके नीचे नोटिस लिखिएगा और नोटिस हमेशा याद रखिए NOTICE नोटिस जो है वो कैपिटल लेटर में लिखिएगा. उसे अंडरलाइन करना मत भूलिएगा. डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन नोटिस. फिर एक लाइन नीचे आप अपने वन मोर थिंग, बार बार मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी फॉर्मेट आप लिखिएगा फ्रेश पेज में लिखिएगा. पहले आप फर्म का नाम लिखिए या स्कूल का नाम लिखिए, कॉलेज का नाम लिखिए, नोटिस जैसा भी है क्वेश्चन में दिया रहता है वो आप लिख सकते हैं. क्वेश्चन में नोटिस राइटिंग में हमेशा लिखा रहता है स्टूडेंट यू आर रमेश और यू आर लीला एंड राइट अ नोटिस टू, जो भी है तो आप उसके अनुसार आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन आप अपने इंस्टीट्यूट, अगर फर्म का नाम दिया हुआ है तो फर्म का नाम लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपनी तरफ से भी नेम को मेंशन कर सकते हो. नोटिस लिखोगे. नोटिस लिखने के बाद आपका नोटिस का मेन मोटो क्या है, नोटिस किस लिए दी जा रही है. यानी जैसे हो सकता है एनुअल स्पोर्ट्स के लिए नोटिस दी जा रही है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट को इनवाइट किया जा रहा है या पेरेंट्स या गार्जियंस को रिक्वेस्ट किया जा रहा है आने के लिए, पार्टी देखने के लिए, या ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है स्कूल के कैंपस में और गार्जियंस या जो भी पेरेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप आएँ ब्लड डोनेट करें. यानी नोटिस का कुछ ना कुछ आपके जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, उसमें जो भी नोटिस का जो मेन रीजन होगा आप यहाँ मेंशन करिए. मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप है तो आप यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लिखिए. अगर एनुअल स्पोर्ट्स की नोटिस है तो एनुअल स्पोर्ट्स लिखिए, जो भी नोटिस. समर वैकेशन की नोटिस दी जा रही है तो समर वैकेशन की नोटिस लिखिए, यहाँ आप उसका मेंशन कर दीजिएगा, ब्रैकेट दीजिएगा. फिर एक लाइन नीचे आप डेट डालिएगा. डेट लिखने का तरीका इस तरह से लिखिए 11, 12, 24, 28 इस तरह से लिखिए. डेट आपने मेंशन किया. फिर एक लाइन नीचे आइए और सिंपल लैंग्वेज में नोटिस को लिखिए सो दैट आफ्टर रीडिंग द नोटिस एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट देयर विल बी, अब जो भी प्रोग्राम है मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है तो देयर विल बी अ ब्लड डोनेशन कैंप और इसमें 2-3 बातें मेंशन करना जरूरी है. सी स्टूडेंट, देयर मान लीजिए ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है तो देयर विल बी अ ब्लड डोनेशन कैंप एट, जो भी टाइमिंग है टाइम मेंशन कीजिए, एट मींस टाइम मेंशन कीजिए, इन विच जगह इन द स्कूल कैंपस और ऑन मंडे, संडे, ट्यूसडे, व्हाटएवर. एट में टाइम, इन में प्लेस और ऑन में डे को मेंशन करना जरूरी है. उसके बाद आप उस नोटिस में किसको इनवाइट कर रहे हो, किसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसको पार्टिसिपेट करने बोल रहे हो, व्हाटएवर जो भी इंस्ट्रक्शन में है आप लिखिए. ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैं तो पार्टिसिपेंट्स लिखिए, कैंडिडेट्स हैं तो कैंडिडेट मेंशन कीजिए, गार्जियंस को बुला रहे तो गार्जियंस मेंशन कीजिए, पेरेंट्स को बुला रहे पेरेंट्स मेंशन कीजिए, व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन यू नीड टू मेंशन. देन आर रिक्वेस्टेड टू विजिट एड्रेस है, जो भी पर्पस है उसको लिख दीजिए. और नोटिस जानते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दिस इज टू इन्फॉर्म यू लिखने का रीजन ये है कि नोटिस हमेशा किसी प्रोग्राम को शुरू करने के पहले दी जाती है. दैट मीन्स नोटिस लिखते समय ध्यान रखिएगा पास्ट टेंस नहीं कीजिएगा, या तो इधर इट वुड बी इन फ्यूचर और प्रेजेंट, बट पास्ट कभी नहीं होती क्योंकि नोटिस प्रोग्राम के बिगनिंग में यानी प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले दी जाती है. तो जो भी डेट होगा उसको आप माइंड में रखिएगा और लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर ये नोटिस किसकी तरफ से आ रहा है. हो सकता है वो हेड बॉय हो सकता है वो प्रिंसिपल हो सकता है वो वाइस प्रिंसिपल हो सकता है चेयरपर्सन हो, जो भी है जिनकी तरफ से नोटिस आ रहा है उनको आप लिखिए, उनका सिग्नेचर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको आप ब्रैकेट में दे सकते हैं. इस चीज़ को आप लेफ्ट साइड में भी दे सकते हैं या मिडिल पे भी आप लिख सकते हैं. और आफ्टर दैट, आफ्टर राइटिंग ऑल दिस यू नीड टू गिव द बॉर्डर फॉर द नोटिस. बॉर्डर देना मत भूलिएगा. डोंट फॉरगेट टू गिव द बॉर्डर आफ्टर राइटिंग द नोटिस. दिस इज द राइट फॉर्मेट.
to write the notice. Practice कीजिए, of course you will come to know that how to write a correct notice. Thank you for watching. Hello student, welcome to Bolsai channel. This is Pankaj Kumar. Today in this video we are going to learn each and every format of English language. Like student, we have to know how to write an application for the different regions. We have to know how to write a report writing. We have to know how to write editorial letters. We have to know how to write complaining letters, informal letters, formal letters, business letters, official letters, all these things which we have to know according to our syllabus. But student, in each and every video, one by one, I am going to explain. Watch and listen. We have to know the format of today in this video. If I am talking about in this video, we are going to learn about application. Application को कैसे लिखते हैं, आपको फॉर्मेट जानना है. If you know the format, then you don't have to learn anything else. फॉर्मेट जानने के बाद आप एप्लीकेशंस को या फिर एडिटोरियल लेटर्स को, कंप्लेनिंग लेटर्स को, रिपोर्ट राइटिंग को, नोटिस राइटिंग को ईजिली लिख सकते हो. ईमेल राइटिंग को, जो भी आपके सिलेबस में है आप उसको ईजिली बना सकते हो. सो स्टूडेंट, लिसन माय वर्ड्स, नो द फॉर्मेट, देन ऑफ कोर्स यू विल कम टू नो हाउ टू राइट ऑल दिस थिंग्स एंड यू कैन गेट मार्क्स परफेक्टली विद कॉन्फिडेंस. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में स्टूडेंट क्या है, एप्लीकेशन में बहुत से एप्लीकेशंस होते हैं. लाइक आप प्रिंसिपल को लिखते हो, स्कूल प्रिंसिपल को लिखते हो, हेडमास्टर को लिखते हो, या फिर एप्लीकेशन आप बैंकिंग सेक्टर पे लिखते हो. बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो मैनेजर, एसडीओज, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस एंड ऑल दिस थिंग्स, अदर जगह पे, अदर रीजन के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ. सो स्टूडेंट, जहाँ बेसिक नॉलेज की बात करें तो ऑफ कोर्स वी हैव टू नो दैट हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन. बहुत से लोग पढ़ लिख तो लेते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ एजुकेशन की जो है एजुकेशन, दे डोंट नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन इन द राइट मोमेंट. सो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ वी आर स्टडी, देन वी हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट whenever we need to get the chance to write an application or other things, of course we can. So let's start. ये एप्लीकेशन है. मान लीजिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट हम लोग को समझना है कैसे है. कोई भी एप्लीकेशन आप लिखोगे, टू लिखोगे, द आप क्या लिखोगे. अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल लिखोगे, मैनेजर को लिख रहे हो मैनेजर लिखोगे, ब्रांच मैनेजर है ब्रांच मैनेजर लिखोगे, ऑफिसर है ऑफिसर लिखोगे, या जिस पर्टेनिंग किनको हम लिख रहे हैं उस चीज को आपको लिखना है. आफ्टर दैट देखिए यहाँ डॉट है, डॉट लाइन. डॉट लाइन मीन्स अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, सीधी सी बात है, आप स्कूल का नेम लिखोगे ना, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू मेंशन इन द सेकंड लाइन. वन मोर थिंग स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है कि जब भी whenever we have to write application, report writing, letter writing, editorial letters, notice writing, whatever, email writing, हमेशा फ्रेश पेज में लिखिए, नए पेज में लिखिए. आई मीन टू से कि आप आंसर शीट में बना रहे हो, 4-5 लाइन आपका बचा हुआ है, वहीं से आपने स्टार्ट कर दिया एप्लीकेशन. दैट इज द रॉन्ग वे. नेवर डू दैट. हमेशा फ्रेश पेज में लिखिए, नेम दीजिए, क्वेश्चंस का नंबर्स दीजिए और फ्रेश पेज में उसको कंप्लीट कीजिए. इफ आफ्टर राइटिंग एप्लीकेशन और अदर थिंग्स व्हाट एवर यू आर गोइंग टू राइट, अगर कुछ बच भी जाता लाइन तो आप नेक्स्ट पेज में जाइए. दिस इज द वे, दिस इज द राइट वे टू राइट दीज थिंग्स. सो ऑलवेज बियर इन माइंड, कभी भी बीच से स्टार्ट मत कीजिए. पहला चीज है, देखिए टू लिखेंगे, द प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिख दोगे, जो भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, XYZ स्कूल जो भी है, जहाँ पर है, जहाँ ब्रांच होता है स्कूल का, वो जमशेदपुर, रांची, पटना, व्हाटएवर आप लिख सकते हो. उसी तरह अगर मान लो जो आप बैंक में एप्लीकेशन लिख रहे हो, टू द ब्रांच मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जमशेदपुर. सब्जेक्ट जरूर दोगे, एक लाइन आपको छोड़ना है. आफ्टर दैट वी नीड टू राइट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को अंडरलाइन करोगे, डू नॉट फॉरगेट, अंडरलाइन करोगे. सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना चाहिए, सो दैट जब भी एप्लीकेशन लोग पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट जरूर देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन लिखा जा रहा है. शुड डोंट फॉरगेट दैट. आप सब्जेक्ट जो भी लिखोगे, जैसे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, आपको टीसी चाहिए तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कुछ भी. अगर आपको फीस कंसेशन चाहिए, फॉर द कंसेशन ऑफ फीस, व्हाटएवर, बट यू नीड टू मेंशन द सब्जेक्ट. ये तो आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यू नीड टू राइट द सब्जेक्ट. फिर एक लाइन आप गैप दोगे, श है तो श और मैन,
जो भी है वो आप मेंशन करो। फिर उसके बॉडी टेक्स्ट में आओगे। बॉडी टेक्स्ट में विद ड्यू रिस्पेक्ट कॉमा आई हम्बली स्टेट दैट, आप अपना नाम, क्लास, रोल, अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो या फिर आप मैनेजर या बैंकिंग सेक्टर पे लिख रहे हो या अदर किसी भी पर्पस पे लिख रहे हो, तो आप अपना नेम इंट्रोड्यूस कीजिए, क्या कारण है इस चीज़ को मेंशन कीजिए, कॉज लिखिए, रीजन लिखिए, इफ डेट मेंशन है तो डेट, सपोज आपका चेक वगैरह का कुछ इशू है तो आप विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम दैट आई एम द रेगुलर कस्टमर ऑफ योर SBI बैंक, माई अकाउंट नंबर इज दिस, मेंशन करो। एंड आफ्टर दैट माई चेक ड्यू वर्थ रुपीस इतना, जो भी आप मेंशन करना चाहते हो आप लिखो। दैट मीन्स जो भी आपका रीजन ऑफ कॉज है यू नीड टू मेंशन हियर। आफ्टर दैट एक लाइन गैप कीजिए, देन आप अपने रिक्वेस्ट को शो कीजिए कि आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन हमेशा सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, पोलाइटली लिखिए, यानी आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट माई एप्लीकेशन, जो भी आपका रीजन है। अगर आपका लीव एप्लीकेशन है तो लीव के लीजिए, इश्यूज वगैरह कराना है तो इश्यूज को लिखिए, जो भी। एंड देन फॉर दिस उनको आप अपने कृतज्ञता प्रकट कीजिए, ऑब्लाइज कीजिए। तो आई फॉर दिस आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड यू फॉर एवर और ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर, ये सब मेंशन करना चाहिए। देन थैंकिंग यू लिख सकते हो, थैंकिंग यू भी लिख सकते हो, हियर इट इज, इतना लिखने के बाद थैंकिंग यू। आफ्टर दैट एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में आप योर्स, अगर आप स्कूल में हो, स्टूडेंट हो, पीपल हो, तो आप योर्स ऑबिडेंटली लिखेंगे। और अगर ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट आप गार्जियंस के तौर पे लिख रहे हो या एक कस्टमर हो या अदर कोई रीजन है तो आप फेथफुली। देन नेम डालोगे, फेथफुली में आप साइन भी कर सकते हो, डेट डाल सकते हो, डेट आप टॉप मोस्ट पे भी डाल सकते हो, लेफ्ट में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और या फिर आप नेम के साथ सिग्नेचर करके डेट मेंशन कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मेट टू राइट एन एप्लीकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।